नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब और ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। वीडियो यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचाता रहूं। दोस्तों, मेरे किसी यूजर ने कमेंट किया कि उनका नाम मुझे शायद सुभाष शर्मा थे। उन्होंने कमेंट किया कि आप मंगल केतु की युति पर वीडियो बनाएं। तो मुझे सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा। वैसे तो मैंने इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनानी थी। अभी मंगल के 12 ही भावों में फलों पर मैं वीडियो बना रहा था, तो बीच में अगर ये सब्जेक्ट आया तो चलिए मंगल केतु की युति पर आज हम आपको जानकारी देते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। तो मंगल केतु शेर और कुत्ते की लड़ाई। लाल किताब में मंगल केतु को शेर और कुत्ते की लड़ाई कहा गया है। अब मंगल केतु का 12 ही भाव में क्या फल हो सकता है और दोनों के इकट्ठा होने से क्या फल हो सकते हैं, अच्छे या बुरे, इस विषय में आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लें कि कुंडली के खाने हम देखते किस प्रकार से हैं। लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1 होता है और लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए क्रमवार खाने होते हैं। यानी लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1, लगन से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए अगला खाना नंबर 2, उसके बाद 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इस प्रकार कुंडली के 12 खाने होते हैं और ये 12 ही खाने हमें व्यक्ति के बारे में अलग अलग विषयों पर जानकारी देते हैं। तो मंगल और केतु यदि कुंडली में, स्त्री की कुंडली में इकट्ठा बैठे हुए हों, तो 14 साल से लेकर 48 साल की उम्र तक स्त्री को माहवारी जो है आती रहती है, यानी जारी रहती है। और संतान की पैदाइश में ये बहुत उत्तम फल की होती है, यानी औलाद की प्राप्ति के लिए ये एक उत्तम योग है। 14 साल से लेकर 48 साल की आयु तक उसकी जो माहवारी है स्त्री की, वो जारी रहती है। और जैसे मेनोपॉज वगैरह जो होता है वो 48 के बाद ही होता है। कुछ स्त्रियों में 35 या 36 के बाद में मेनोपॉज हो जाता है और स्त्री को जो है मासिक धर्म नहीं आता है। लेकिन मंगल केतु की युति होने पर 14 साल से मेंसेज स्टार्ट होते हैं और 48 साल की आयु तक जो है माहवारी आती रहती है। ऐसे में औलाद प्राप्ति के लिए एक उत्तम योग है। दूसरी बात, मंगल केतु, वैसे तो मंगल के साथ में केतु मिल जाए तो अशुभ फल ही होते हैं, मंगल का फल खराब हो जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार मंगल का फल खराब हो केतु से। यदि जन्म कुंडली में शुक्र शनि इकट्ठा बैठे हैं या शुक्र शनि की आपसी दृष्टि है, शनि की शुक्र पर दृष्टि है या शुक्र की शनि पर दृष्टि है, तब मंगल का फल 2 गुना नेक हो जाएगा, उत्तम फल हो जाएगा। चाहे मंगल केतु फिर कुंडली में कहीं पर बैठे हो, शुक्र शनि के इकट्ठा होने से मंगल का फल उत्तम हो जाएगा, बल्कि 2 गुना नेक हो जाएगा। ऐसे ही यदि मंगल केतु इकट्ठा बैठे हैं कुंडली में और मंगल केतु अगर 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में बैठे हुए हैं, यानी मंगल बद हैं, मंगलिक हैं, या मंगल केतु 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, 6ठे भाव में भी मंगल केतु की युति अशुभ हो जाती है, दोनों का ही फल बर्बाद करने वाला होता है। तो यदि मंगल केतु 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में बैठे हैं या मंगल केतु अशुभ भाव में बैठे हुए हैं और साथ ही पितृ ऋण भी है कुंडली में। पितृ ऋण कब होता है? जब कुंडली के 2, 5, 9, 11, 12 में बुध शुक्र राहु हो, तब मंगल का फल बहुत खराब हो जाता है। एक बार फिर से समझ लें, यदि मंगल केतु जन्म कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में यानी मंगलिक हो, या
मंगल अशुभ भाव में बैठे हों, छठे भाव में बैठे हुए हों, क्योंकि छठे भाव में भी फल खराब हो जाता है मंगल का, या मंगल बुध के साथ में, केतु के साथ में आ जाए, मंगल बुध केतु इकट्ठा आ जाए तो भी मंगल का फल खराब हो जाएगा, या पितृ ऋण में हो। पितृ ऋण कब होता है? जब कुंडली के 2, 5, 9, 11, 12 में बुध शुक्र राहु आ जाए। अब मंगल का फल जो है 2 गुना अशुभ हो जाएगा। और केतु यानी कुत्ता, मुसाफिर लड़का, अगवा किए जाने पर गोली या जहर की वारदात से खत्म होगा। यानी कुत्ते के लिए, मुसाफिर लड़के के लिए या लड़के के लिए यह फल बहुत खराब हो जाता है और कई बार अगवा किए जाने पर गोली से या जहर से मृत्यु के योग बनाता है। दूसरे, अगर मंगल केतु जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति में बैठे हुए हों, जैसा मैंने अभी बताया, यानी मंगलिक हों, अशुभ भाव में बैठे हों और पितृऋणी भी हों, तो यहां पर एक बीमारी होती है जिसमें हाथ पैर हिलते रहते हैं। हाथ पैर हिलने की बीमारी, कौड़ की बीमारी, टीबी की बीमारी मर्दों में होती रहेगी। यानी मर्द, परिवार के लोग हाथ पैर हिलने की बीमारी से या टीबी की बीमारी से या कौड़ की बीमारी से खत्म होते रहेंगे और औलाद भी इन्हीं बीमारियों से कष्ट में रहेगी। लड़का औलाद टीबी की बीमारी से परेशान रहे या कौड़ से परेशान रहे या ब्लड में परेशानी की वजह से, खराबी की वजह से परेशान रहे, बुरे फल यहाँ पे प्राप्त होंगे जब मंगल अशुभ भाव में बैठे हुए हों, पितृऋणी हों या मंगल बद हों, 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में बैठे हुए हों, तो मंगल केतु का प्रभाव बहुत अशुभ हो जाएगा मर्दों के लिए, औलाद संतान के लिए, पुत्र संतान के लिए। अब इसका इलाज क्या है अगर मंगल इतने अशुभ हो जाए? क्योंकि पितृ ऋण भी लग गया वहां पे और मंगल अशुभ भी हो गए, मंगलिक भी हो गए या छठे भाव में भी चले गए और मंगल केतु की युति भी हो गई। तो अब यहां पे उपाय क्या है? 7 प्रकार के फल, आप 7 तरह के फल लें और 7 तरह के फल को 7 प्रकार के जानवरों के दूध से धोकर जद्दी कब्रिस्तान या शमशान घाट, जिसमें उनके पूर्वज जलाए जाते हों या दफनाए गए हों, या कोई भी शमशान घाट या वीरान जगह पे दबा दिया जाए। 7 प्रकार के फल लेकर 7 प्रकार के जानवरों से के दूध से धोकर कब्रिस्तान, शमशान या वीराने में दबाने से ये बुरे फल समाप्त होंगे। अब 7 प्रकार के फल तो आप समझ गए होंगे, लेकिन 7 प्रकार के जानवरों का दूध किस किस का हो सकता है? यहाँ पे मैंने नोट किया है, यानी चंद्र घोड़ी का दूध, बृहस्पति यानी धर्मस्थान का पानी, सूर्य यानी मंदिर या पहाड़ी गाय का दूध, या ऐसी औरत जिसके लड़कियां ही लड़कियां कम से कम 7 पैदा हुई हों उसका दूध, ऊँटनी का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध, शुक्र गाय का दूध, राहु यानी बिल्ली या हथनी का दूध, और तीसरा यहाँ पे हो सकता है, माफ कीजिएगा मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, वाल्मीकि जाति की स्त्री का दूध, और एक इसमें बताया गया है केतु का यानी कुतिया का दूध, सूरनी का या गधी का दूध। ये इस प्रकार हमने 7 जानवरों का या 7 तरह का दूध हमने लेना है। इसमें हमने फलों को धोना है और धोने के बाद इसको किसी वीरान जगह पे या शमशान में या कब्रिस्तान में दबा देना है। तो इससे ये जो अशुभ फल जो केतु का प्राप्त होने वाला था, मंगल केतु का, वो दूर होगा। अब ये भी फल कैसी स्थिति में नहीं मिलता है?
यानी इतना अशुभ होने के बाद भी मंगल बद भी हो, मंगल मंगलिक भी हो, या अशुभ भाव में बैठा हुआ मंगल केतु, या पितृ ऋणी भी हो जाए, तो ऐसे में एक दूसरी स्थिति बनती है जिसमें कि इन ऐसे ग्रह का भी अशुभ फल नहीं मिलता और मंगल 2 गुना नेक होता है। कैसे होता है? यदि जन्म कुंडली में 2 केतु बैठे हुए हैं, 2 केतु यानी एक असल केतु यानी मंगल केतु कुंडली के किसी भी भाव में हो, और साथ ही शुक्र शनि इकट्ठा बैठे हुए हो, यानी केतु नेक केतु और केतु। अगर 2 प्रकार के केतु हैं या मंगल केतु हैं और साथ में शनि और चंद्र यानी नीच केतु भी हैं, अगर इस प्रकार से मंगल केतु और नीच केतु, मंगल केतु और उच्च केतु अगर इस प्रकार के हैं कुंडली में, तो भी मंगल बद होने पर, मंगलिक होने पर भी उसका जो बुरा फल है वो भी 2 गुना नेक हो जाएगा। ऐसे ही यदि मंगल केतु जन्म कुंडली में अशुभ भाव में बैठे हैं या मंगलिक हैं और साथ ही शनि चंद्र की युति है यानी नीच केतु भी हैं साथ में, तो यहां पे मंगल का फल फिर भी 2 गुना नेक ही होगा। वैसे अगर मंगल केतु छठे भाव में बैठे हुए हों या 1 4 7 8 12वें भाव में, चौथे या छठे भाव में या 8वें भाव में बैठे हों, या 1 4 7 8 12वें भाव में बैठे हों मंगल केतु, तो स्किन की प्रॉब्लम दिया करते हैं। स्किन की प्रॉब्लम होती है, फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम होती है, स्त्रियों में मेंसेस की प्रॉब्लम होती है। जन्म कुंडली में खाना नंबर 1 4 7 8 12वें भाव में मंगल केतु बैठे हुए हों, छठे भाव में मंगल केतु बैठे हुए हों, मंगल अशुभ भाव में केतु के साथ में बैठे हुए हों, तो स्किन की प्रॉब्लम, स्त्रियों में मेंसेस की प्रॉब्लम यानी माहवारी का अनियमित होना, पुरुषों में बवासीर की प्रॉब्लम या स्त्रियों में भी कई बार बवासीर की प्रॉब्लम हो जाती है, पाइल्स की प्रॉब्लम, फोड़े फुंसी, दाद खाज खुजली की प्रॉब्लम हो सकती है, खून में खराबी की समस्या हो सकती है यानी थायराइड वगैरह भी हो सकता है, शुगर की तकलीफ भी हो सकती है, और कई बार बाथरूम की समस्या, मूत्र विकार भी यहां पर देखे गए हैं मंगल केतु के इकट्ठा होने से। लेकिन मैं फिर से बोल दूं, अगर शुक्र शनि इकट्ठा बैठे हुए हैं तो मंगल केतु का बुरा फल नहीं मिलेगा, और अगर मंगल केतु के साथ में चंद्र और शनि भी हैं जन्म कुंडली में, तो भी अशुभ फल नहीं प्राप्त होंगे। अब देखते हैं कि कुंडली के अलग अलग खानों में मंगल केतु का क्या प्रभाव रह सकता है। तो यदि मंगल केतु खाना नंबर 2 में इकट्ठा बैठे हुए हों तो दोनों का ही फल उत्तम रहेगा, और यहाँ पे जो व्यक्ति है जिनकी कुंडली में मंगल केतु खाना नंबर 2 में इकट्ठा हो, धन धान्य से परिपूर्ण होंगे और उत्तम हुक्म मनान होंगे, यानी एक अच्छी पोस्ट पर जॉब करने वाले होंगे जहां पर उनका हुक्म चलता होगा, यानी हो सकता है वो इंचार्ज हो या एक अच्छी पोस्ट पे एक लीडर हो। यदि कुंडली के खाना 9 में मंगल केतु इकट्ठा हो तो यहां पर भी हर प्रकार से उत्तम फल प्राप्त होगा, लेकिन शर्त यह है पुश्तैनी मकान की नींव में अगर चांदी की डब्बी में, शुद्ध चांदी की डब्बी में शहद डालकर नींव में दबाया हुआ होगा तो खाना नंबर 9 का फल हर प्रकार से उत्तम फल प्राप्त होगा। यदि खाना नंबर 10 में मंगल केतु इकट्ठा बैठे हुए हों तो 28 साल से लेकर 45 साल की आयु तक बर्बाद करेगा, तबाह करेगा, परेशान करने वाला होगा। अब यहां पर भी उपाय क्या है कि आप या तो बारिश का जल किसी बोतल में बंद करके नींव में दबाया गया हो, या प्योर चांदी की डब्बी में शहद डालकर नींव में दबाया गया हो, जद्दी मकान की नींव में दबाया हो। जो हमारी पुश्तैनी मकान है उसकी नींव में अगर चांदी की डब्बी में शहद डालकर दबाया गया हो तो किसी भी प्रकार का अशुभ फल प्राप्त नहीं होगा। यदि कुंडली में मंगल केतु इकट्ठा हो और उसका अशुभ फल प्राप्त हो रहा हो, यानी मंगल केतु इकट्ठा है और शुक्र शनि भी इकट्ठा नहीं है या चंद्र शनि भी इकट्ठा नहीं है,
अगर केतु अकेले बैठे हुए हैं और चंद्र शनि इकट्ठा हैं, तब केतु का फल बिल्कुल अशुभ हो जाएगा, नीच केतु का फल प्राप्त होगा। लेकिन केतु के साथ में जब मंगल आ जाएं और चंद्र शनि इकट्ठा बैठ जाए तो मंगल का फल 2 गुना नेक होगा। अब यहां पर बात क्या है कि यदि मंगल केतु इकट्ठा बैठे हुए हैं और शुक्र शनि भी इकट्ठा नहीं है और चंद्र शनि भी इकट्ठा नहीं है, तब मंगल केतु का फल शेर और कुत्ते की लड़ाई जैसा होगा। और यहाँ पे अशुभ फल से बचने के लिए 2 कुत्ते यानी कुत्ता और कुतिया काला सफेद घर में रखना उत्तम फल का होगा, उत्तम फल प्राप्त होगा। जन्म कुंडली में मंगल केतु खाना नंबर 4 या खाना नंबर 6 में बैठा हुआ हो तो अशुभ फल का होगा, हर तरह से खराब करने वाला होगा, बर्बाद करने वाला होगा। लेकिन शर्त यही है कि शुक्र शनि इकट्ठा ना हो और चंद्र शनि भी इकट्ठा ना हो कुंडली में। ऐसे ही यदि 8वें भाव में मंगल केतु की युति है तो सेम फल प्राप्त होगा, यानी खाना नंबर 4 में जो मंगल केतु का फल प्राप्त होता था वही खाना नंबर 8 में भी मंगल केतु का फल प्राप्त होगा, यानी अशुभ फल प्राप्त होंगे। मंगल केतु का खाना नंबर 11 में भी वही फल होगा जो मंगल का खाना नंबर 10 में अकेले का फल है। मंगल खाना नंबर 10 में अगर अकेले बैठे हुए हों और किसी तरह से अशुभ दृष्टि ना हो उनके ऊपर तो बहुत ही उत्तम प्रभाव के होते हैं। इंसान सरकारी नौकरी प्राप्त करता है, चुनाव में विजय हासिल करता है और सरकारी नौकरी बेल्ट की नौकरी प्राप्त करता है, जिसमें डिफेंस में भी जा सकता है, पुलिस की नौकरी भी प्राप्त कर सकता है, उत्तम हुक्मरान होता है, अच्छा एक डॉक्टर भी हो सकता है और हर तरह से शुभ फल प्राप्त होते हैं खाना नंबर 10 में मंगल के। और ऐसे ही मंगल केतु खाना नंबर 11 में बैठे हुए हों तो वहां पे भी मंगल खाना नंबर 10 का जो अकेले का फल है वो खाना नंबर 11 में प्राप्त होता है। बाकी के घरों में मंगल केतु का अपना अपना फल होगा। वैसे तो मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूं कि मंगल केतु यदि कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हुए और शुक्र शनि इकट्ठा हैं तो मंगल का फल 2 गुना नेक होगा। अगर चंद्र शनि इकट्ठा बैठे हुए हैं जन्म कुंडली में और मंगल केतु इकट्ठा है तो भी शुभ फल प्राप्त होंगे। लेकिन अगर केतु अकेले बैठे हुए हैं जन्म कुंडली में और शुक्र शनि इकट्ठा है तो केतु का फल उच्च होगा। और केतु अगर अकेले किसी भी भाव में बैठे हैं और चंद्र शनि जन्म कुंडली में कहीं पर भी इकट्ठा है तो केतु का फल नीच प्राप्त होगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो से भी आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।